आपके लोकप्रिय विधायक गिरिराज मलिंगा जी, खिलाड़ी बैरवा साहब एमएलए साहब, रोहित बोरा जी एमएलए साहब, जिला प्रमुख जी, प्रधान साहिबान, जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष जी, कुशवाहा जी, ब्लॉक अध्यक्ष साहिबान, तमाम आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों, जिला कलेक्टर और उसके साथ तमाम प्रशासनिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं कि किसी कार्यवश जयपुर में रुकना पड़ गया और हम आपके यहां करीब 2 घंटा लेट आए हैं, तो आप सबसे माफी चाहते हैं कि आपको काफी इंतजार करना पड़ा। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से जो राजस्थान में सरकार बनी और सरकार बनने के बाद में अगर कोई सबसे पहले फैसला हुआ तो वो आपके लिए, किसानों के लिए 18,000 करोड़ के जो ऋण माफ का फैसला हुआ, एक ऐतिहासिक फैसला हुआ जिससे इन सब लोगों को आपको लाभ मिला। यही नहीं, हमारे नेता राहुल गांधी जी की सोच के मुताबिक, उनके वादे के मुताबिक माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि जो नेशनलाइज बैंकें हैं उनका भी कर्जा माफ हो, इसके लिए आप रिजर्व बैंक को वन टाइम सेटलमेंट की व्यवस्था कीजिए और आप तय कीजिए कि एक समय में एक मुश्त सेटलमेंट के लिए जो राजस्थान के किसानों के लिए उनको पैसा देना पड़ेगा, वो राजस्थान की सरकार उन किसानों का पैसा देगी। लेकिन अफसोस है कि आज की तारीख तक देश के प्रधानमंत्री की कोई चिट्ठी नहीं आई। जो कोरोना में मैनेजमेंट हुआ, आप सबने देखा, निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच, बुजुर्गों को पेंशन, ये तमाम काम तो पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी ने कर दिए थे। लेकिन अब की बार कोरोना में जो बेहतर मैनेजमेंट हुआ, लोगों की जान बचाने का काम हुआ, दवाइयां दी गई, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई, बेड की जहां जरूरत पड़ी बेड बढ़ाए गए, सब लोगों को अच्छे तरीके से इलाज हो, लोगों की जानें बचाई गई। ये सब आपके सामने, और देश के प्रधानमंत्री को भी ये कहना पड़ा कि राजस्थान की सरकार से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से सीखिए कि कोरोना का मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। मैं समझता हूं इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। अब की बार जब बजट आया तो ऐसा बजट जो आज तक 70 साल में कभी ऐसा बजट नहीं आया। सब वर्गों का ध्यान रखा गया, बिजली, पानी, सड़क, नौकरियां, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बजट दिया और एक ऐतिहासिक जो फैसले किए आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, 5 लाख रुपए तक प्रत्येक व्यक्ति को, उसके परिवार का निःशुल्क इलाज होगा। अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी और हम अवलोकन कर रहे थे तो एक महिला यहाँ की आई, उसने कहा मैं आगरा चली गई, 2 लाख रुपए मांगे, मेरा इलाज नहीं हुआ और मैं वापिस आई और यहां जाकर के जयपुर में इलाज कराया। 2 लाख रुपए में से 1 रुपए मेरे नहीं लगा और मैं इलाज ठीक होकर के यहां पर आपके सामने आ गई हूं। ये एक ऐसी योजना है जिसमें 5 वर्गों को तो रजिस्ट्रेशन कराने की भी आवश्यकता नहीं है। सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, उनके लिए पहले से व्यवस्था है। लेकिन अगर कोई इनकम टैक्स पेई है और उसको भी, उसके पूरे परिवार को 5 लाख रुपए तक का बीमित हो, 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री हो, इसके लिए केवल 1700 रुपए देने होते हैं। उस 1700 में भी 850 रुपए सरकार देगी। केवल 850 रुपए दे करके पूरे परिवार का 5 लाख रुपए का बीमा करा सकता है, उसका चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो। आप समझ सकते हो कि उस इलाज से 5 दिन पहले और भर्ती होने से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज इलाज करा करके जाने के 15 दिन बाद का भी खर्चा उस 5 लाख रुपए में आपको मिलेगा। आपने देखा जो किसान, जो कृषि कनेक्शन है, उनको 12,000 रुपए का लाभ मिला। 12,000 रुपए उनके बिल में प्रत्येक महीने में 1,000 रुपए कम होंगे, यानी 10 HP तक का जिसके कृषि कनेक्शन है उस किसान को पूरे तरीके से फ्री, बिना बिल अदा किए सरकार बिल अदा करेगी और उसको अपनी खेती करने का लाभ मिलेगा। आपने देखा कैसे कैसे नवाचार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहे। इन्होंने कहा 70 साल में गरीब का बेटा अंग्रेजी मीडियम में पढ़ना चाहता है, वो भी तरक्की करना चाहता है, लेकिन उसके जेब में पैसे नहीं है।
बेचने को जमीन नहीं है, गिरवी रखने को जेवर नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, लेकिन मन मसोच के रह जाता है। प्राइवेट में 50,000 रुपए से लेकर के 1-1.5 लाख रुपए वार्षिक उसकी फीस होती है। पहली बार राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलें खुली और आप सब देख रहे हैं कि लॉटरी से एडमिशन हो रहे हैं। फ्री के अंदर महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं। प्री प्राइमरी भी शुरू कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसी साल 33 जिलों में आप शुरू कीजिए, अगली बार सब महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों में शुरू कीजिए। प्री प्राइमरी में 3-3.5 साल का बच्चा फ्री में उसी स्कूल में जाएगा, इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा। आप सब देख सकते हैं कि 5,000 की आबादी वाले तमाम गांवों में इस अगले 1 साल के अंदर अंदर महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम की स्कूलें खुलेंगी। एक से बढ़कर के एक फैसले हुए। किसानों के लिए, कृषि के लिए अलग से बजट होगा। अब की बार जब फरवरी और मार्च में बजट आएगा तो किसान के कल्याण के लिए आप देख सकते हो कि कृषि का अलग से बजट होगा। ये